नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी साहित्य धारा पर। दोस्तों, आज एनटीए नेट की परीक्षा की डेट भी क्लियर हो गई, इसलिए अब सब मिलकर अपनी तैयारी को और भी मजबूत करते हैं। रीतिकाल के प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इस क्रम में हम 40 प्रश्न हल कर चुके हैं। आज 41वें प्रश्न से शुरू करते हैं। अधर मधुरता कठिन कुछ तीक्ष्णता त्योर रस कवित्व परिपक्वता जाने रसिक न। और उक्त दोहे के द्वारा किस आचार्य कवि ने काव्य रसिकों को परिभाषित किया है? ऑप्शन ए चिंतामणि जी, ऑप्शन बी भिखारीदास जी, ऑप्शन सी जसवंत, ऑप्शन डी बेनी प्रवीण। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी भिखारीदास जी। चिंतामणि जी का जन्म 1609 ईस्वी, जसवंत सिंह का 1626 ईस्वी। बेनी प्रवीण जी का 3 रचनाएं हैं, मगर उनकी एक रचना बहुत फेमस है, नवरस तरंग, आप सबको याद ही होगी। प्रश्न संख्या 42 सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। रचनाकार रचना ऑप्शन ए आलम, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी ठाकुर, ऑप्शन डी द्विजदेव। चलिए दोस्तों, मिलान करते हैं इसका। आलम की रचना है 3 माधवानल कामकंदला, घनानंद की सुजान हित प्रबंध, ठाकुर की श्रृंगार लतिका सौरभ और द्विजदेव की ठाकुर ठसर। इश्क नामा किसकी रचना है? आप सभी कमेंट के माध्यम से बताइए। इसका सही कूट है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 43 प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी न था, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन बी लाला भगवान दीन, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रश्न संख्या 44 रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया? ऑप्शन ए बिहारी दास जी, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी देव, ऑप्शन डी पद्माकर। तो इसका सही ऑप्शन पद्माकर। पद्माकर जी का जन्म है 1753 ईस्वी और मृत्यु 1833 ईस्वी। बार बार बोलने से दोस्तों आपको नोट करने की जरूरत नहीं, याद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 46 रचना काल के आधार पर रचनाओं का सही क्रम है। ऑप्शन ए कविकुल कल्पतरु, रसिक प्रिया, ललित ललाम, अलंकार माला। ऑप्शन बी रसिक प्रिया, कविकुल कल्पतरु, ललित ललाम, अलंकार माला। ऑप्शन सी रसिक प्रिया, ललित ललाम, अलंकार माला, कविकुल कल्पतरु। ऑप्शन डी अलंकार माला, रसिक प्रिया, कविकुल कल्पतरु, ललित ललाम। तो इसमें रचनाकारों के जन्म से ही समझ लेते। पहले रसिक प्रिया, फिर कविकुल कल्पतरु, ललित ललाम, अलंकार माला। रसिक प्रिया केशव दास की, कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की, ललित ललाम मोतीराम की, अलंकार माला सूरत मिश्र की रचना है। प्रश्न संख्या 47 सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मिलाइए। रचनाकार एवं रचना ऑप्शन ए भूषण, बी घनानंद, सी सूरत मिश्र, डी मोतीराम। तो इसका सही ऑप्शन है भूषण की रचना। दोस्तों इसमें तो गलत दिया, रस सारांश भूषण की नहीं है। घनानंद की इश्कलता, सूरत मिश्र की रस रत्नाकर, मोतीराम की रस इश्क नामा किसकी रचना है? आप सभी जरूर कमेंट के माध्यम से बताएं। इसका सही ऑप्शन हो गया ए का 4, बी का 3, सी का 1, डी का, लेकिन रस सारांश में मुझे डाउट है। प्रश्न संख्या 48 ललित ललाम किसका ग्रंथ है? ऑप्शन ए जसवंत सिंह, ऑप्शन बी भूषण, ऑप्शन सी पद्माकर, ऑप्शन डी मोतीराम। तो मोतीराम जी का अलंकार ग्रंथ है। जसवंत जी का जन्म है 1626, भूषण का 1613, पद्माकर का 1753। प्रश्न संख्या 49 डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, डेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित्व की वो खेल करी करी जानो है। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? ए आलम, बी बोधा, सी ठाकुर, डी द्विजदेव। तो ये ठाकुर जी की पंक्तियाँ हैं। ऐसी ही मिलती जुलती पंक्तियाँ भिखारी दास जी की भी। प्रश्न संख्या 50 निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड। रचनाकार एवं रचना ऑप्शन ए चिंतामणि, बी मोतीराम, सी भूषण, डी रसलीन। तो इसका मिलान करते हैं। चिंतामणि जी की रचना है काव्य प्रकाश, मोतीराम की रचना है रस राज, ये भी अलंकार प्रधान ग्रंथ है। भूषण की शिवा बावनी और रसलीन की अंग दर्पण।
रस रहस्य किसकी रचना है? ये कुलपति मिश्र जी की बहुत फेमस रचना है। इसका सही ऑप्शन है, छोटा करना पड़ेगा, ए का 5। देखिए दोस्तों, डी में ही ए का 5 है, इस हिसाब से भी ये सही हो जाएगा। आप लोगों को मेरा यह प्रयास कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।